हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग लेके आए थे प्रेजेंट सिंपल का पहला पार्ट 1 और हमने कुछ ट्रांसलेशन किए थे। उसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल का पार्ट 2 लेके आया हूँ। उसी के फर्दर आगे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट्स यूज और एक्स्ट्रा देखेंगे प्रेजेंट सिंपल का। आई होप कि आप लोगों को पिछला वाला जो ये रूल था कि हैबिट, लाइक, डिसलाइक, डेली रूटीन, ऑर्डर, ये तो है ही यूज़, जो कि आपको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा भी प्रेजेंट टेंस का कुछ एक्स्ट्रा यूज है जो कि फ्यूचर टेंस भी यूज कर लेता है। कैसे, तो हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या क्या यूज है इसमें। हैबिट तो हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारी हैबिट होती है, चाहे गाना गाना, कुछ भी, सुबह उठना, कॉफ़ी पीना, है ना, डिनर घर पे करना, ये सारे हैबिट के रूल हुए कि डेली हम लोग ये काम करते हैं। कुछ चीज़ होता है कि एक मतलब सही है, कोई काम जो एकदम सही है, मतलब गलत नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सी इज 60 ईयर्स ओल्ड। आप बोलोगे सर इसमें ईज कहाँ से आया। ईज यहाँ पे ये बी का फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, वर्ब की तरह यूज किया गया। सी इज 60 ईयर्स ओल्ड। वैसे वी लिव इन द न्यूयॉर्क, एकदम ट्रू है कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अब कुछ है और क्या, जैसे जनरल फैक्ट और ट्रूथ। जैसे अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ जो है फ्लैट नहीं है। सन ईस्ट में उगता है। वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये ट्रू फैक्ट है। जब भी ट्रू फैक्ट की बात करें हम लोग किस में बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। उसके बाद फ्यूचर टाइम टेबल, जैसे माई ट्रेन अराइव टुमारो, मेरी ट्रेन कल आएगी। मतलब ये टाइम टेबल एक तरह से शेड्यूल है कि कल मेरी ट्रेन आने वाली आएगी। वी फ्लाई टू पेरिस मंडे, मंडे को हम लोग पेरिस जाने वाले। ऐसे करके मतलब फ्यूचर शेड्यूल के लिए भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल। तो मैं ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, प्रेजेंट सिंपल को छोड़ा था, उसके कुछ पार्ट देख लेते हैं आज के लिए, ठीक है। तो मूव करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, ये वाला हमने कर लिया था, ये वाला भी हमने कर लिया था। अच्छा, ये वाला बचा हुआ है, और ये आज 2 करते हैं, ज़्यादा नहीं 2 करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी गाय दूध देती है, तो मेरी गाय दूध देती है हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दूध देना में वर्ब क्या होता है, देना। कौन दे रही है, तो मेरी गाय, सब्जेक्ट हो गया। क्या दे रही है, तो दूध, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दे, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे माई काउ, माई काउ। देना का इंग्लिश क्या होता है, गिव। क्या इसमें एस ई एस लगेगा, आप कहोगे सर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मेरी गाय मतलब सिंगल गाय है। हमने क्या पढ़ा है, ही, शी, इट, या सिंगल नेम हो, उसके साथ हमारा क्या लगता है, वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं फिर से, एस ई एस आई ई एस। तो माई कॉ गिव्स, क्या दे रही है, दूध। तो दूध हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड में तो मिल्क। मेरी गाय दूध देती है। मैं दूध पीता हूँ, वर्ब क्या हुआ, वर्ब पूछूंगा। वर्ब क्या हो गया, पीना। वर्ब क्या हो गया, पीना। कौन पी रहा है, मैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या पी रहे हो, दूध, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोलो। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दे, आई। क्या आई इसमें मैच हो रहा है, ही, सी, इट, सिंगल नेम नहीं। हाँ, पीना का ड्रिंक, आई ड्रिंक। क्या पी रहे हैं, मिल्क, खत्म, आई ड्रिंक मिल्क। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। वर्ब क्या हुआ, प्यार करना। वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऐसे चीज, ऐसे वर्ड सेंटेंस का जिसे सुन के हमारी बॉडी में क्या हो, एक्टिविटी हो। तो मैं अपने देश को प्यार करता हूँ,
तो मैं का इंग्लिश क्या हो, मैं कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्यार कर रहा हूँ, किसे प्यार कर रहा हूँ, अपने देश, ये हो गया अदर वर्ड। तो क्या हो जाएगा, आई लव। ठीक है, एस में तो कुछ लगेगा ही नहीं। अब आते हैं अदर वर्ड में। अपना देश का क्या होगा आई के लिए, माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ठीक है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, प्यार करना वर्ब, कौन कर रहा है, तो मैं या मेरी माँ, तो मेरी माँ, तो मेरी माँ हो जाएगी सब्जेक्ट। किसे प्यार कर रही है, तो मुझे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मेरी माँ का इंग्लिश माई मदर लव। अब मुझे बताइए, इसमें एस ई एस लगेगा? आप बोलोगे हाँ, क्यों नहीं सर, क्योंकि मेरी माँ सिंगल नेम है, तो इसमें लगा देंगे माई मदर लव। किसे प्यार कर रही है, मी, लव्स मी। मैं राम की मदद करता हूँ, तो मैं राम की मदद करता हूँ, तो इसमें मदद करना हमारा वर्ब हो गया। किसकी मदद कर रहा है, राम की, तो ऑब्जेक्ट हो गया। कौन कर रहा है, क्या एक्शन करने वाला पता है, तो है मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई। ठीक है, मदद करना का इंग्लिश हेल्प, आई हेल्प हो गया। किसकी मदद, राम की, आई हेल्प राम। राम नाम है तो कैपिटल में RAM। आई होप कि समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। यार नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी लग रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, मैं। क्या पढ़ रहा हूँ, अपनी पुस्तक, तो अदर वर्ड हो गया या ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा इंग्लिश क्या, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई, पढ़ना, रीड। एस लगेगा नहीं, क्योंकि ये ही सी इट सिंगल नेम में नहीं आता। आई रीड, क्या पढ़ रहे हैं, माई, आई का अपना क्या होता है, माई, क्या पढ़ रहे, बुक, आई रीड माई बुक। राम और श्याम रात में पढ़ते हैं, पढ़ना हो गया वर्ब, कौन पढ़ रहा, राम और श्याम, तो सब्जेक्ट। रात में क्या हुआ, क्या ऑब्जेक्ट हुआ, नहीं, रात में हमारा टाइम फ्रेम हुआ, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे टाइम फ्रेम का, आ गया। बता रहा है किस टाइम में, क्वेश्चन कीजिए ना, देखिए क्या पूछते हैं, किस टाइम में पढ़ते हो भाई, तो रात में। तो सब्जेक्ट हुआ राम एंड श्याम, तो राम, कैपिटल में लिखना है दोनों का पहला लेटर, क्योंकि नाम है प्रॉपर नाउन। राम एंड श्याम स्टडी, क्योंकि एक से ज़्यादा नाम है तो एस लगेगा नहीं, तो स्टडी। अदर वर्ड कुछ है ही नहीं कि क्या पढ़ रहा, तो ये भी कुछ नहीं। और एट नाइट, टाइम फ्रेम में एट नाइट, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम स्टडी एट नाइट, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। ये बच्चे अपनी गाय को खिलाते हैं, खिलाना वर्ब हो गया, कौन, ये बच्चे सब्जेक्ट। किसको, अपनी गाय को, किसको, अपनी गाय को, तो अपनी गाय हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताओ खिलाना का इंग्लिश क्या होता है, पिछले मैं वीडियो में ये चीज़ बात कर चुका हूँ, खिलाना का इंग्लिश क्या होता है ना, पिछले में हम लोगों ने बात कर चुका है। उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम लोग यूज किए थे एक्टिव पैसिव में। क्या होता है, फीड, FEED, फीड। चलिए, ये बच्चे का क्या होगा, दीज, THESE, दीज चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन, खिलाना फीड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो ऐसी तो लगने से रहा, दीज चिल्ड्रेन फीड, दीज चिल्ड्रेन फीड। अब कह रहा है अपनी गायों को खिलाते, तो है किसको, अपनी गायों को। दीज का क्या होता है, देयर, अपना के लिए दीज का क्या होता है, देयर, देयर काउज, COWS, दीज चिल्ड्रेन फीड देयर काउज, ये बच्चे अपने गायों को खिलाते हैं। मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ, पढ़ना वर्ब, कौन पढ़ रहा, मैं, सब्जेक्ट। अब वर्ग 5 में अदर वर्ड हो गया। चलिए जल्दी इंग्लिश लिखते हैं, सब्जेक्ट आई,
स्टडी इन क्लास फिफ्थ। SES नहीं लगा क्योंकि आई के साथ नहीं लगता। आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ। तुम भारत में रहते हो, रहना क्या, वो क्या हो गया, वर्ब। कौन रह रहा है, तुम। सब्जेक्ट, कहाँ रह रहे हो, भारत में। ठीक है, तो अदर वर्ड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन। तो सब्जेक्ट हो गया तुम, तो तुम का इंग्लिश यू। रहना लिव। SES लगेगा, नहीं लगेगा। कहाँ, इन इंडिया। इंडिया हमारा नाम है देश का, तो या भारत, जो भी लिखना है, इन इंडिया है। तुम भारत में रहते हो, यू लिव इन इंडिया। तो आई होप कि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आया है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और इसका प्रेजेंट सिंपल का पार्ट 3 बहुत ही जल्द लाऊंगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी हमें इसके देखने हैं, इंट्रोगेटिव भी देखने हैं। तो ये सीरीज चलेगा अल्टरनेट डे पे या रेगुलर मैं इसकी वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, माँ बाप को आदर दीजिए। चलिए, जय हिंद।